क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Vivo Y21 5G। तो अगर आपने भी इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो और आपको लगता है कि यार इसमें कुछ कमाल के फीचर्स नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जितने टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं वो किसी भी दूसरे फोन के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपके जितने भी इस मोबाइल के पैसे लगे हैं वो सब वसूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं। जैसे कि आप अपना ये जो मोबाइल है अपने बच्चों को देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, या फिर आप अपने दोस्तों को देते हो कॉल करने के लिए, पर आपको डर रहता है कि ये कॉल का बोलकर कोई दूसरा ऐप वगैरह ओपन ना कर ले, आपका जो पर्सनल डाटा है वो यहाँ पे ना देख ले। तो एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए करना क्या है, बस सेटिंग्स के अंदर चले आना है। जैसे ही सेटिंग्स के अंदर आती हूँ यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही नीचे जाते हो मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड स्क्रीन पिनिंग को ऑन कर देना है। अब वैसे तो आपने अपने फ़ोन के लॉक लगा ही रखा होगा, अगर लॉक नहीं भी लगा रखा है तो यहाँ से इजीली लॉक भी लगा सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे कि किसी ने यूट्यूब के लिए मांगा है या फिर कॉल करने के लिए मांगा है, तो ये डायलर ओपन कर दीजिए, रिसेंट्स एप्स पर जाइए, यहाँ पे प्रेस करके इसको पिन कर दीजिए। अब आपका जो दोस्त है वो जितनी बात करना चाहेगा कर सकता है, पर बैक जाना चाहेगा दूसरा ऐप ओपन करने के लिए तो वो नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है और अब आपका ऐप अनपिन हो जाएगा, बाहर जा सकते हो। पर अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक आपका जो दोस्त है वो इसको अनपिन नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ आप डायलर के अंदर नहीं, किसी भी ऐप के अंदर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों आपने या फिर आपके दोस्त ने नया फोन तो ले लिया है, पर आपको पता नहीं है कि भाई जो डाटा वगैरह है पुराने वाले फोन का वो इसमें कैसे ट्रांसफर करूं। यानी कि जो पुराना वाला फोन है वो पूरा का पूरा इसके अंदर शिफ्ट करना चाहते हो, पूरी जीमेल व्हाट्सएप आईडी सब कुछ, तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप ये कर सकते हो। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पे डिवाइस क्लोन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी ये नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको इजी शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इसको ओपन कर लीजिए एंड जैसे आप इसको ओपन करते हो एग्री वगैरह कर लेना है। एंड जो दूसरा वाला फोन है उसके अंदर भी सेम ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर आप फाइल वगैरह ट्रांसफर करना चाहते हो, यानी कि फोटोज वीडियोज वगैरह, तो यहाँ पे कर दीजिए। पूरा का पूरा फोन ही ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे क्लोन के ऊपर कर दीजिए। अब जो पुराना वाला फोन है वहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जो नया वाला है वो यहाँ पे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए ये तो पुराने वाले फ़ोन का हो गया, मैं नए वाले का करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये नया वाला है। अब वीवो का है या फिर कोई दूसरा फ़ोन है या फिर एप्पल का है, किसी का भी है, पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे। एंड यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा, पुराने वाले फ़ोन से इसको स्कैन कर लेना है। फिर दोस्तों आप जो जो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर से वो पूरा का पूरा कुछ ही मिनट्स के अंदर कर पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे कमाल धमाल टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग्स को ओपन करना है एंड यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाती है। यहाँ पे अपनी फोटो लगा सकते हो, अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, ये मैंने अप्लाई किया। अब मेरा मोबाइल जैसे ऑफ रहेगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये नजर आता है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिलती है, जो भी यहाँ पे रखना चाहो वो इजीली यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे सिस्टम स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि पहले तो इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे कि मैं नीचे लेके आता हूँ तो वाईफाई को ऑन करता हूँ या फिर किसी भी चीज को ऑन करता हूँ तो वहां पर ये ब्लू कलर के अंदर शो होता है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता यार, मुझे तो कोई दूसरा कलर करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कलर करके दिखाता हूँ, दूसरा ये वाला कर देता हूँ। ये देखिए अब ऊपर की साइड में कुछ इस तरह का कलर हो चुका है। एंड सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह पे कैलकुलेटर वगैरह के अंदर जितने भी आइकन्स होते हैं सभी इसी कलर के अंदर आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का कलर अब आपके हो जाएगा। ये देखिए, तो जैसा भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। एंड आप चाहते हो कि जो आपके आइकन्स हैं उनके कलर भी कुछ इस तरह से करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कलर आइकन कर दीजिए। फिर आपके देखिए जो आइकन्स वगैरह है वो भी इसी कलर में हो जाएंगे। पर दोस्तों ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको तो बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों आप इनका शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी कुछ इस तरह से है, ये पूरे राउंडेड शेप के अंदर नहीं है तो मैं इनको पूरा राउंड कर देता हूँ। ये देखिए अब दिखाता हूँ, ये देखिए पूरे राउंडेड शेप के अंदर हो चुके हैं। तो ये आपकी जो आइकन्स हैं ऐप वगैरह है उनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हो।
जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके जो आइकन्स है उनकी डिज़ाइन वगैरह आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे और भी डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए इनको कुछ इस तरह से राउंडेड शेप के अंदर या फिर ऐसे करना चाहते हो, या फिर इनकी जो साइज वगैरह इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे ये जो नेम दिख रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे थीम्स, कैमरा, एल्बम वगैरह, तो आप चाहते हो मुझे नेम नहीं दिखाना है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी नाम वगैरह शो नहीं होगा, तो जो भी इनमें से अच्छा लगे वो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे कि दोस्तों आप जब भी फेस वगैरह से अनलॉक करते हो तो वहाँ पे एकदम सिंपल सा रहता है, तो क्यों ना यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन कर लेते हैं, स्माइल वाली कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप फेस से अनलॉक करोगे तो इसे दिखने के अंदर काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड जैसे यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है एम्बिशन लाइट्स का ऑप्शन, ये भी बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो कुछ इस तरह की लाइट आपके जलने लग जाएगी। देखिए कुछ इस तरह की लाइट कर लो, ऐसी कर लो, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, कितनी दूर तक दिखानी है वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे ये सेम चीज आप नोटिफिकेशंस के अंदर भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास कोई भी मैसेज आएगा तो भी ये लाइट आपके जलने लग जाएगी। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का, अब यहाँ पे आपके पास कोई भी मैसेज आएगा तो कुछ इस तरह की लाइट आपके जलने लग जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो कितनी देर तक ये लाइट जो है वो शो होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए या फिर नॉर्मल करना चाहते हो या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। पर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाकर सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आए तो ये लाइट मुझे शो करवानी है। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम के अंदर कर रखा है, यहाँ पे ट्रू कॉलर वगैरह के अंदर कर रखा है, या फिर मैं यूट्यूब के अंदर भी कर लेता हूँ। अब आप चाहते हो कि मुझे तो सारे ऐप्स के अंदर करना है तो ऑल ऐप्स कर दो। अब किसी भी ऐप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट आपके जलने लग जाएगी, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो यहाँ पे किसी भी ऐप को ऑन या ऑफ। अब फिर से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बैक आना है एंड यहाँ पे चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा हमेशा यही चीज़ शो होती है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कर लीजिए या फिर ये वाला कर लो। बहुत सारी इसमें भी डिजाइन्स आपको मिल जाती है। जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको यूएसबी इंस्टेशन, यानी कि दोस्तों आप जब भी पेन ड्राइव वगैरह डालते हो या फिर पीसी वगैरह से कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन को, तो वहाँ पे एकदम सिंपल सा नज़र आता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हो। देखिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, जो भी पसंद आए वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, यानी कि जब भी आप मोबाइल को ऑन या ऑफ करते हो तो वहाँ पे एकदम सिंपल सा नज़र आता है, तो क्यों ना यहाँ पे ये वाला किया जाए, या फिर ये वाला ट्राई कर लो, या फिर ये वाला ट्राई कर लो। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करोगे तो मोबाइल दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पे पीछे की साइड में एक डायनेमिक लाइट दी गई है एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो जो आपका मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए आपको आना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड यहां पर भी आपको नीचे आना है एंड डायनेमिक लाइट के ऊपर क्लिक करना है। पहले तो इसको ऑन कर देना है, फिर इसकी जो ब्राइटनेस है उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। देखिए कम करोगे या फिर ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो कुछ इस तरह की लाइट आपके जलने लग जाएगी। पर आप चाहते हो कि मुझे कोई दूसरे कलर में करना है तो देखिए अलग अलग कलर में आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड सपोर्टेड इनकमिंग कॉल के अंदर जाकर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किसकी कॉल आए तो मुझे किस कलर की लाइट यहाँ पे शो करवानी है। जैसे कि यहाँ पे एनीवन कर रखा है, यानी कि किसी की भी कॉल आएगी तो ये लाइट जलने लग जाएगी। तो यहाँ पे आप फेवरेट कॉन्टेक्ट कर दो या फिर कॉन्टेक्ट कर दो, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव रहेंगे सिर्फ उनकी कॉल आएगी तो ही ये लाइट शो होगी। एंड जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और बैक जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। अब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो भी ये लाइट आपके जलने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप अलग कलर कर लीजिए एंड कौन से ऐप के अंदर नोटिफिकेशन है तो लाइट शो करवानी है, तो यहाँ पे मैंने सारे ऐप्स कर रखा है, तो आप अपनी मर्जी से कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जीमेल, यानी कि जीमेल से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मेरी वो लाइट जलने लग जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार जीमेल के अंदर कोई नोटिफिकेशन आया है। या फिर मैं यूट्यूब के अंदर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जिस भी ऐप के अंदर करना चाहो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे आप अलग अलग कलर तो कर ही सकते हो एंड यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आप गाने वगैरह सुनते हो तो भी ये लाइट शो करवा सकते हो, जिससे दोस्तों काफ़ी अच्छी वाइब आती है। यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे रिथम का ऑप्शन मिलता है एंड सॉफ्ट लाइट भी आप कर सकते हो, वो भी अलग अलग कलर्स के अंदर।
जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे बैटरी लेवल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की लाइट नजर आएगी, या फिर जब भी आप चार्ज लगाते हो या फिर आपकी बैटरी लो रहती है 20% से नीचे आती है तो भी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की कलर यहाँ पे आपको नजर आएगी। यानी कि इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरी बैटरी लो हो चुकी है, या फिर किसकी कॉल आ रही, किसका नोटिफिकेशन आ रहा है। दोस्तों बहुत सी बार हम एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आना है तो मेरा अंगूठा वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है, मैं यहां से ऐसे करूंगा तब ये नोटिफिकेशन बार नीचे आएगा। पर दोस्तों मैंने इस मोबाइल के अंदर एक ऐसी सेटिंग की है जिससे देखिए मैं यहां से करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है, एंड यहां से करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करना है, एंड अभी आपके यहाँ पे ग्लोबल सर्च होगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसे करके इनको नीचे लेके आ सकते हो। दोस्तों मुझे कभी भी इमरजेंसी के अंदर जब इस फ्लैश लाइट को ऑन करना होता है तो मैं यहाँ जाकर इसको ऑन नहीं करता हूँ। मैं देखिए ऐसे मोबाइल को शेक करता हूँ और मेरी ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे कि मेरा मोबाइल अभी ऑन है तो मैं इसे डबल टैप करता हूँ, मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और डबल टैप करते मेरी स्क्रीन ऑन हो जाती है। या फिर मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाता हूँ मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और भी दोस्तों बहुत सारे फीचर्स है जिससे दोस्तों मैं बिना मोबाइल के टच किए कॉल वगैरह को उठा सकता हूँ, कॉल वगैरह को कट कर सकता हूँ। इन सभी चीजों को जानने के लिए बस सेटिंग्स के अंदर चले आना है, सबसे नीचे जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा स्मार्ट मोशन का ऑप्शन, एंड यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो रेस टू वेक इसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जैसे ही मोबाइल को उठाओगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। फिर दोस्तों डबल टैप टू वेक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आपने जैसे ही डबल टैप किया आपकी स्क्रीन ऑन या ऑफ हो जाएगी। एंड यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन वाइल वीविंग, यानी कि दोस्तों ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे कि आपने मोबाइल को दूर रख दिया, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, इसके अंदर कोई भी चीज देख रहे हो, तो बार बार आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो जब तक आप अपने फोन की तरफ देखते रहोगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। एंड यहाँ पे सबसे नीचे डबल टैप टू टर्न ऑफ, यानी कि डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। एंड जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। अब स्मार्ट कॉल इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई भी कॉन्टैक्ट निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट निकाल लेना है। फिर जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। फिर दोस्तों जैसे ही आप अपने फोन को कान के पास में लेके जाओगे अगले वाले के पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, आपको अलग से डायल नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट आंसर का ऑप्शन, यानी कि आपके पास कोई कॉल आ रही है और जैसे आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, आपको अलग से उठाना नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे स्मार्ट स्विच, यानी कि दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल आई, यानी कि दोस्तों आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे अपने फोन को कान से हटाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे मिलता है फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आपकी रिंगटोन जोर जोर से बज रही है, कहीं पर भी आप बैठे हो तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड जैसे भी एक चलता हूं यहाँ पे आपको मिलता है शेक फॉर फ्लैश लाइट, जैसे आप इसको ऑन करते हो फिर मैं दिखाता हूँ, देखिए मैंने ऐसे मोबाइल को शेक किया और मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं इसको एक बार बंद कर देता हूं, इसको ऑन करने के बाद यहीं पे इसको ऐसे शेक करते हैं, तो यहीं पे अगर आप शेक करोगे तो यहाँ पे ये लाइट नहीं जलेगी, आपको होम स्क्रीन के ऊपर जाकर फिर ही शेक करना है तभी आपकी ये लाइट ऑन होगी। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो ना काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तो इस मोबाइल के अंदर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी भरे पड़े हैं, तो अगर आपको और भी जानने तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आ जाऊंगा। और यार वीडियो तो आपने पूरी देखी है पर पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना कैसे भूल जाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।